नमस्कार दोस्तों। वेलकम टू इंजीनियर वाईफाई। आरआरबी ग्रुप डी, आरआरबी जेई और सभी रेलवे एग्ज़ाम के लिए हम नल और टंकी का पार्ट 2 लेकर आए हैं। इस वीडियो में हम एलसीएम मेथड से ट्रिकली और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्वेश्चन जो रेलवे में पूछे जाते हैं उसको हम फास्टेस्ट वे में सॉल्व करेंगे। तो अगर आप इससे पहले हम नल और टंकी का पार्ट 1 वीडियो बनाया था, उसको भी आप देख लीजिएगा क्योंकि उसमें काफ़ी बेसिक हमने क्लियर किया है। तो चलिए टाइम को बिना वेस्ट किए हुए हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो पहला स्लाइड में जो क्वेश्चन है इसको हम देखते हैं। तो इसमें क्या है कि इसमें एक पाइप है जो एक टंकी को 20 मिनट में भर सकता है। यहाँ क्या है, भर सकता है, लेकिन एक निकासी पाइप है जिससे जो 28 मिनट में भरी टंकी को खाली कर सकता है। कितना, 28 मिनट में। तो जब दोनों पाइप को खोल दिया जाता है तो टंकी कितने समय में भर जाएगा। तो हमको यहाँ पता करना है कि टंकी कितने समय में भर जाएगा। तो कैसे पता चलेगा कि ये टंकी भर जाएगा और ये खाली हो जाएगा। तो यहाँ सबसे पहले है कि जो भरेगा, तो भरने वालों के लिए क्या करेंगे, उसके लिए हम प्लस का यूज करते हैं। जो भरेगा मतलब वो पॉजिटिव चीज़ है, और जो खाली करेगा टंकी को उसके लिए हम लोग नेगेटिव साइन का यूज करते हैं। ये पहला कंसेप्ट हो गया। दूसरा कंसेप्ट ये है कि जो फास्टेस्ट है, जैसे देखो यहाँ देख सकते हैं कि भरने में जो टाइम ले रहा है 20 मिनट ले रहा है, और खाली करने में यहाँ जो ले रहा है 28 मिनट ले रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जो भरने की जो स्पीड है ना, मान लीजिए कोई अगर टंकी है, यहाँ पर एक टंकी है, तो इसमें जो भरने का जो टाइम है कम है और खाली करने का टाइम ज़्यादा है। इसका मतलब है कि ये टंकी को अगर दोनों को साथ में चालू करेंगे तो ये भरेगा ही, क्योंकि खाली करने का जो रेट है ना कम है, तो फाइनली टंकी भरेगा। अगर यही रहता कि उल्टा रहता, 20 मिनट में खाली करता है, 28 मिनट में भरता है, तो टंकी फाइनली खाली ही हो जाती। तो ये हमारा कंसेप्ट था। अब इसको हम लोग देखते हैं, इसको बनाते हैं एलसीएम मेथड से। और भी मेथड देखेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम यहाँ पर 20 और 28 का एलसीएम लेंगे। तो अब एलसीएम की बात करते हैं तो कितना हो जाएगा, 20 28 का एलसीएम, तो 140 एलसीएम हो जाएगा। 20 से डिवाइड करेंगे किस में, 140 में, तो 0 0 कटेगा, 2 सते 14 माइनस 28 बचे 4 से। तो यह क्या हो जाएगा, 140 डिवाइडेड बाई 7 से 5 तो 2 बराबर 70। मतलब कि 70 मिनट में इस टंकी भर जाएगा। भरेगा ही, क्योंकि भरने का स्पीड अच्छा है। या इसको ऐसे भी कर सकते हैं, या मान लीजिए एलसीएम लेने में हमें प्रॉब्लम हो रही, मतलब थोड़ा सा टाइम लग रहा है, तो इसको और भी बिना एलसीएम लिए, एलसीएम जैसा ही होता है क्योंकि लॉन्गेस्ट जो उसके मल्टीप्लाई जो फैक्टर होता है वो एलसीएम का ही होता है। तो सबसे सिंपली क्या करेंगे, 20 गुने 28 एक तरह से एलसीएम के बराबर ही हो गया। भले 140 नहीं और ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन एक तरह से एलसीएम का ही है। तो 20 गुने 28 और माइनस 28 माइनस 20, तो ये हो जाएगा जाके 20 गुने 28 और डिवाइडेड बाई 8। तो 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28, 2 दहें 20 और 70, ये भी आ जाएगा 70। ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन ये दो वाला में ऐसे कर सकते हैं। जब 3 गो आती है ना, तो वहाँ पे एलसीएम वाला ही ज़्यादा बेटर होता है। इसलिए ऑलवेज फॉलो द एलसीएम मेथड। एलसीएम ऑलवेज अच्छा रहता है, कंसेप्चुअल, उसे हम अच्छी तरह से अंडरस्टैंड भी कर सकते हैं। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है, नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। नेक्स्ट हमारा यहाँ है सेकेंड टाइप का। यहाँ बोल रहा है कि एक टंकी है जो 9 घंटे में भर सकता है। एक टंकी है जो 9 घंटे में भर सकता है। एक टंकी को 9 घंटे में भर सकता है कोई ना, लेकिन एक रिसाव के कारण इसमें 1 घंटा अधिक समय लगता है। ठीक है, तो यदि टंकी पूरी तरह से भरा हुआ है तो रिसाव की वजह से ये कितने समय में खाली हो जाएगा। तो यहाँ देखते हैं कि वो पाइप है, पहला पाइप ये है जो 9 घंटा में एक खाली टंकी को भर देता है। ठीक है, भर देता है। दूसरा है, ये क्या है, होल है, छिद्र है, इसको छिद्र कहेंगे। ठीक है, दूसरा छिद्र है। तो छिद्र है, तो ये छिद्र क्या कर रहा है, इसको खाली ही करेगा। तो जब इसमें एक घंटा अधिक समय लगता है, जब ये रिसाव के कारण, मतलब कि उसे 10 घंटा भरने में लगता है। कितना, 10 घंटा लगता है। तो बोल रहा है कि रिसाव अगर टंकी पूरी भरी हो तो रिसाव के कारण टंकी को खाली होने में कितना टाइम लगेगा। तो हम क्या करेंगे, ये दोनों का एलसीएम लेंगे। एलसीएम या दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, दो गोला में फर्क पड़ता नहीं है। तो एलसीएम भी वही होगा, 90 ही होगा, या मल्टीप्लाई ही 90 होगा। अब 90 में हम भागा देंगे 9 से, 9 दहें 90, और 10 से भागा दें, 10 में से भागा देंगे फिर 90 में, तो 10 नंबर 90। तो कुल मिला के क्या होगी, 90 डिवाइडेड बाई 10 में से 9 तो 1 बराबर 90। इसका मतलब है कि अगर टंकी पूरी भरी हुई है तो उस रिसाव के कारण टंकी को खाली होने में 90 मिनट लग जाएगा। करेक्ट आंसर डी। ठीक है, इसमें जो करेक्ट आंसर क्या था, 70 था। ठीक है, नेक्स्ट में चलते हैं स्लाइड में। यहाँ पर हम देखेंगे
कि एक पाइप है जो एक खाली टंकी को 15 मिनट में भर सकता है, जबकि दूसरा पाइप पूरी तरह से भरी हुई उसी टंकी को 20 मिनट में खाली कर सकता है। यदि दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो खाली टंकी को भरने में कितना समय लगेगा? तो सेम है, वो सेम टाइप है, तो इसमें कुछ करना है नहीं। तो खाली टंकी को पूरा भरने में कितना समय लगेगा जबकि दोनों को पाइप को एक साथ खोल दिया जाए? तो एक है क्या है, यहाँ भरने वाला है, 15 मिनट में भर रहा है। एक क्या है, खाली करने वाला है, तो खाली करने वाला 20 मिनट लग रहा है। तो यहाँ ज़्यादा स्पीड किसका है, भरने वाला का। इसका मतलब टंकी हमेशा भरेगा। तो दोनों के एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम 15 20 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 60 ले लिए, 60 हो जाएगा। तो 15 चौको 60 माइनस 20 तो ये 60, तो 60/1 बराबर 60। इसका करेक्ट आंसर 60 हो जाएगा। वेरी सिंपल है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है जो पूछे जाते हैं। तो सभी तरह के पैटर्न हमें देखना है, क्योंकि रेलवे इस टाइप के पैटर्न को फॉलो करता है, तो हमें पूरी तरह से प्रिपरेशन होके जाना है हर एक टाइप का क्वेश्चन। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि पानी का एक टैंक है, 2/5 भाग भरा हुआ है। ठीक है, पानी ये टैंक को 12 मिनट में भर सकता है। ठीक है, पानी का जो टैंक है, जैसे ये मान लें कि हमारा टैंक है, ये टैंक हो गया, जिसमें क्या है कि पानी का एक टैंक 2/5 भाग ऑलरेडी भरा हुआ है। ये हमारा 2/5 भाग हो गया, भरा हुआ है। पानी का ये टैंक है जो 12 मिनट में भर सकता है, ये है जो भरने वाला टैंक है। ये जो पाइप है जो भरने वाला है, तो कितना मिनट में भरता है, 12 मिनट में भर सकता है। पाइप बी उसी टैंक को 6 मिनट में खाली कर सकता है। ठीक है, तो बी हमारा मान लें कि है जो खाली करने वाला है। ठीक है, खाली करने वाला है, तो खाली कितने में, 6 मिनट में करता है। यदि दोनों पाइप को एक साथ खोल लिया जाए तो खाली टंकी को पूरी तरह से भरने या पूरी तरह से भरे हुए टैंक को खाली होने में कितना समय लगेगा? तो हम यहाँ देखेंगे कि जो हमारा टैंक है 2/5 भरा हुआ है, तो हमारा जो भरने का स्पीड लो है, खाली होने का स्पीड ज़्यादा है। ये क्या है, ये स्पीड ज़्यादा स्पीड है इसका। इसका मतलब कि जब हमारा कोई टंकी भरा हुआ रहेगा तो वो खाली ही होगा लास्टली। तो इसका मतलब है कि 2/5 भाग जो हमारा भरा हुआ है वो खाली होगा, यही पार्ट खाली होगा, क्योंकि दोनों को जब करेंगे तो वो खाली होने का कंसेप्ट आएगा। तो अब यहाँ देखेंगे, इसको इरेज करते हैं और देखते हैं कि एलसीएम मीटर लगाते हैं यहाँ। तो एलसीएम हम किसके लेंगे, एलसीएम लेना है हमको ये 12 और 6 का। 12 भर रहा है, 6 खाली कर रहा है, तो हम 12 6 का एलसीएम हो जाएगा 12। 12 में डिवाइड करेंगे 6 से, 6 दूनी 12, अब 12 में 12 से डिवाइड करेंगे 1, मतलब 12/1 बराबर 12। मतलब 12 घंटा उसे अगर कोई पूरा टंकी भरा हुआ रहता तो 12 घंटे में खाली हो जाता है। खाली क्यों कह रहे हैं, खाली इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि खाली करने की कैपेसिटी इसकी जो टाइम बहुत कम ले रहा है, तो फाइनली टंकी खाली ही होगा। तो अब यहाँ हम देखेंगे इसे कि 12 घंटे में जो टंकी खाली हो रहा है कब, जब टंकी पूरी तरह से भरी हुई तब। तो एक भाग खाली होने में 12 घंटा लग रहा है, इसलिए जब 2/5 भाग ये भरा हुआ टंकी, इसको कितना लगेगा, तो इसको और कम ही टाइम में लगेगा, तो 2/5 कर देंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 12 दूनी 24/5, तो हो जाएगा पंचों को 20 और 5 अट्ठे 40, 4.8 क्या हो जाएगा, 4.8 में खाली हो जाएगा। यहाँ से पहला ऑप्शन 4.8 में भर जाएगा, ये बिल्कुल गलत है। पहला जल्दीबाजी में लोग गलती करते हैं, तो ये नहीं करना है, 4.8 में खाली हो जाएगा। करेक्ट आंसर सी। चलिए नेक्स्ट में हम देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है, जो बोला एक पाइप किसी टैंक को इतना घंटे में भर सकता है। ठीक है, जबकि दूसरा पाइप टैंक को पूरा भरे होने पर 21/8 घंटा में खाली कर सकता है। दोनों पाइप को उस समय खोला गया जब टैंक 2/3 खाली था, तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा? ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे, एक टैंक बनाएंगे, ये हमारा टैंक हो गया। तो एक है जो 7 घंटे में भर सकता है, दूसरा है जो पाइप टैंक को पूरा भरे होने पर 21 घंटे में खाली कर सकता है। दोनों पाइप को उस समय खोला गया जब टैंक 2/3 खाली था, मतलब खाली भरा हुआ मात्र 1/3 है, 1/3 भरा हुआ है, ये 2/3 खाली है। ठीक है, तो भरने का जो टाइम ले रहा है 60/4 ले रहा है। ठीक है, खाली करने का जो टाइम ले रहा है कितना ले रहा है, 21/8 ले रहा है। तो अब यहाँ सबसे पहले देखना हमको ये है कि स्पीड कौन, यहाँ पर सबसे फास्टेस्ट कौन है। तो 21/8 हो गया, 21/8। तो अगर इसको डिवाइड करेंगे तो 1 दशमलव कुछ आएगा। इसको जब डिवाइड करेंगे 7/4 को, तो 4 का 4 1 दशमलव कुछ आएगा। इसको जब डिवाइड करेंगे तो 2 दशमलव कुछ आएगा। इसका मतलब है कि जो भरने का इसका स्पीड है जो ज़्यादा है, क्योंकि ये 2 दशमलव कुछ आ रहा है, मतलब खाली करने में 2 घंटा कुछ लेगा, ये है कि 1 ही घंटा में भर दे रहा है। तो भरने का स्पीड ज़्यादा है, ये वाला ज़्यादा है, इसका मतलब कि टंकी फाइनली हमारा क्या होगा, टंकी हमारा भरेगा। तो भरेगा, तो अब हम देखते हैं कि 7/4 और 21/8। ठीक है, तो 7/4 हमारा हो गया। तो हम एलसीएम मेथड का यूज करेंगे हमेशा, एलसीएम मेथड वेरी सिंपलेस्ट मेथड। तो 7/4 हमारा हो गया और 21/8 हो गया, ये दोनों का एलसीएम लेंगे।
तो एलसीएम लेंगे तो 7 21 का एलसीएम कितना होता है, तो 21 हो जाएगा। 4 8 का एचसीएफ 4 हो जाएगा। कोई अगर हमारा फ्रैक्शन वाला है उसको एलसीएम निकालना हो तो ऊपर वाला पार्ट को एलसीएम लेते हैं, नीचे वाला पार्ट को महत्तम से अपवर्तक करते हैं। तो 4 8 का महत्तम 4 और 7 21 का महत्तम 21, तो इसका मतलब कि एलसीएम हमारा 21/4 होगा। अब इसको क्या करना है अब हम निकालेंगे कि ये वो जो भर रहा है तो जो भरेगा वो पॉजिटिव हो जाएगा, जो खाली होगा वो नेगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसको भी इरेज करते हैं। तो 21/4 हमारा क्या हो गया, एलसीएम हो गया था। तो एलसीएम मीटर यहाँ पर हम अब लगाएंगे, तो यहाँ लिखेंगे 21/4। अब 21/4 में डिवाइड करेंगे किससे, 7/4 में। तो 21/4 और 7/4 है तो क्या हो जाएगा, 21/4 हो गया, अब 60/4 हो जाएगा। ठीक, 4 4 तो कट गया, 21 हो जाएगा माइनस। अभी इसी तरह 21 में भागा देंगे, 21/4 में डिवाइड करेंगे 21/8 से, तो ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो 21/4 माइनस बटे ये हमारा 4 से कट गया, 21 माइनस और 21 कट गया, 8 ऊपर जाएगा 4 नीचे आएगा तो ये हो जाएगा 2। तो कुल मिला के हमारा क्या हो गया, 21/4/1 आ जाएगा। यहाँ पर इसको इरेज करते हैं तो कुल मिला कर यहाँ पर आएगा 21/4/1, मतलब कि 21/4 घंटा में ये हमारा टैंक भर जाएगा। अब यहाँ देखना ये है कि 21/4 में हमारा टैंक क्या हो जा रहा है, भर जा रहा है। तो अब यहाँ पर प्रश्न में दिया गया था कि दोनों पाइपों को उस समय खोला गया जब टैंक 2/3 खाली था। तो मतलब कि जो भरने का जो काम है कितना है, 2/3 भाग हमको भरना है। तो हम यहाँ देखेंगे कि चूँकि एक भाग भरने में कितना लेता है, 21/4 लेता है कि नहीं, एक भाग भरने में 21/4 ले रहा है, इसलिए हमको कितना भरना है, हमको जो भरने का टाइम जो रखना है कि 2/3 भाग। तो 2/3 भाग भरना है तो ये कितना लेगा, तो और कम ही लेगा। तो जब कम के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग नीचे वाला के कम वाला को ऊपर ही रखेंगे और ज़्यादा वाला के नीचे रखेंगे, तो ये लेगा। तो 3 7 21 और 2 दूनी 4, मतलब 60/2, मतलब 3.5, 3.5। करेक्ट आंसर बी। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर नेक्स्ट हमारा स्लाइड में है कि एक टंकी है जो 2 नल है। एक टंकी में 2 नल है, पहला टंकी में पानी भरता है, ठीक है, दूसरा टंकी में पानी को निकालता है, ठीक है। टंकी 4 घंटे में भर जाता है जबकि केवल पहला नल खुला होता है, और 12 घंटों में जब दोनों नल खुले होते हैं। तो पूर्ण टंकी को खाली करने में कितना समय लगता है जब केवल दूसरा नल खुला होता है, ठीक है। तो क्या है, पहला जो टंकी में जो नल है पानी को भरता है, जो पहला है जो भरने वाला है, तो भरने वाला जो भरने के काम कर रहा है 4 घंटा में भर देता है। लेकिन यहाँ जो बोल रहा है कि और जब भर जाता है जब केवल पहला नल खुला होता है तब 4 घंटा में भर जाता है, और 12 घंटों में जब दोनों नल खुला होता है, मतलब एक वो निकासी का नल है, तो जब दोनों होता है मतलब तो एक निकालेगा एक भरेगा तो ज़्यादा टाइम लगाएगा ही। मतलब यहाँ हो गया ए माइनस बी, ये इसको मान लेते हैं, ठीक है, बी मान लेते हैं जो खाली कर रहा है। तो ए माइनस बी बराबर हमें कितना है, 12 है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एलसीएम मीटर लगाएंगे, तो 12 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अब हमको निकालना क्या है, बी निकालना है। तो बी निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तो बी निकालने के लिए हम ए में से घटाना पड़ेगा पूरे ए माइनस बी को, तभी तो यहाँ आएगा ए माइनस ए माइनस माइनस प्लस बी, तो ए कट जाएगा तो बी आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि 12 जो एलसीएम लिए हैं हम ए में से घटाएंगे, तो 4 से डिवाइड करेंगे 12 में चढ़ती है 12, अब 12 से डिवाइड करेंगे 12 में 1 बराबर हो जाएगा 12/2 बराबर 6 घंटा, मतलब 6 घंटा में खाली कर देगा अकेले वो जो खाली करने वाला है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है, एक टैंक तौर पर 8 घंटों में भर सकता है। कोई खाली टंकी को एक टैंक है जो आम तौर पर 8 घंटों में भर सकता है, लेकिन नीचे तल में रिसाव के कारण उसे भरने में 2 घंटे अधिक लगते हैं। यदि टैंक भरा हुआ है तो केवल रिसाव के कारण इसे खाली करने में कितना लगेगा। सेम चीज़ है, ये मान ले कि ये जो भरता है 8 घंटे में भरता है, रिसाव के कारण उसे 2 घंटे और लगते हैं। मतलब कुल मिला के अगर ए और बी चालू रहे, मतलब रिसाव वाला ऑन रहे होता रहे, तो उसे 10 घंटे के समय लगते हैं। तो 8 10 का एलसीएम ले लेते हैं, कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ बी निकालना है तो ए माइनस करेंगे, ए माइनस बी करेंगे, तभी तो यहाँ क्या होगा, ये कटेगा माइनस माइनस प्लस हमारा यहाँ बी आ जाएगा। तो जब ये एलसीएम लेंगे 40, ए से डिवाइड करेंगे 40 में तो 5 हो गया, और 10 से डिवाइड करेंगे 40 में तो 10 को 40, कुल मिला के 40/1 बराबर 40, मतलब 40 घंटा में रिसाव है जो छिद्र से टंकी खाली हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है कि एक ट्यूब किसी टैंक को 15 घंटे में भर सकता है, ठीक है। तली में रिसाव होने के कारण 20 घंटे में भर सकता है। यदि टैंक पूरा भरा हुआ है
तो रिसाव के कारण यह कितने समय में खाली हो जाएगा। सेम चीज़ है, एलसीएम मीटर लगाएंगे, 15-20 का एलसीएम 60 हो जाएगा, 15 चौको 60 माइनस 20 30 60 बराबर 60/1 60 हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है थोड़ा सा ये अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा घुमाया हुआ है, कुछ नहीं सेम है। एक टैंक में 2 पाइप है, ठीक है, एक टैंक में 2 पाइप है। पाइप एम टैंक को भरने के लिए और पाइप एन है जो टैंक को खाली करने के लिए, ठीक है। यदि पाइप एम टैंक को पूरी तरह से भरने के लिए 45 घंटे लेते हैं, जबकि पाइप एन पूरी तरह से भरे टैंक को खाली करने में 90 घंटे लेते हैं, तो आधे खाली टैंक को पूरी तरह से भरने में कितने घंटे लगेंगे। आधे खाली टैंक को पूरी तरह से भरने में, अब यहाँ देखेंगे सबसे पहले कि एम है, जो एम क्या है, भरने वाला है, भरने वाला जो कितना ले रहा है, एम ले रहा है 45 घंटे, एम ले रहा है भरने में, ठीक है। एन है जो खाली करने वाला है, क्या है, खाली करने वाला, ये हमारा पाइप है, तो जो 90 घंटा ले रहा है। तो जिसकी ज़्यादा स्पीड रहेगी, माने कि जो कम टाइम में काम करके देगा वो ही होना है। तो यहाँ 45 मिनट में भर रहा है, 90 मिनट में खाली हो रहा है। इसका मतलब है कि अगर दोनों को चालू किया जाए तो टैंक हमेशा भरेगा, क्योंकि इसको भरने की स्पीड ज़्यादा है, कम ही समय में भर दे रहा है। तो यहाँ पर ये हमारा हो गया। तो हम ये दोनों को एलसीएम ले लेंगे, 90 हो गया। अब 45 से डिवाइड करेंगे 90 में, तो 45 में 90, और 90 से डिवाइड करेंगे 90 में तो 1, तो आ गया 90/2 में से 1 तो 1 90। इसका मतलब है कि टैंक को अगर दोनों नल एक साथ चालू कर दिया जाए तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा, 90 मिनट लगेगा। तो अब यहाँ क्या पूछ रहा है, ध्यान देने वाली बात कि आधे खाली टैंक को पूरी तरह से भरने में, मतलब है कि हमारा जो टैंक है, यहाँ देखेंगे कि जो हमारा जो टैंक है पहले से भरा हुआ आधा, आधा भरा हुआ है, आधे भरना है। तो हम यहाँ देखेंगे कि एक भाग पूरा भरने में इसको 90 मिनट लग रहा था, कब, जब दोनों चालू था तब। लेकिन जब आधे भाग इसको भरना है तो इसको कम ही लगेगा ना। तो कम ही के लिए क्या करेंगे, कम को हमेशा ऊपर रखेंगे, ज़्यादा को नीचे ही रखेंगे। तो इसको गुना कर देंगे तो 45 दूनी 90, तो ये हमारा कितना हो गया, 45। इसका मतलब करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। तो दोस्तों आज के नल और टंकी में पार्ट 2 वीडियो में हमने एलसीएम मेथड से सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन को कवर कर लिया। अगर वीडियो हेल्प लगा हो तो चैनल लाइक ज़रूर करें, और आरआरबी, ग्रुप डी, जेई, एलपी और बहुत सारे कंपटीशन के जितने भी मैथ पूछे जाते हैं और टेक्निकल वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में हम पार्ट 3 पाइप और टंकी को, नल और टंकी को कि हाई लेवल जो प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है कि जो इससे भी हाई लेवल का होता है, नेक्स्ट लेवल का वो लेकर आएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।